हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में हम साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वी विल स्टडी अबाउट अमीबा। अमीबा का हम देखेंगे कि कैसे वो फीडिंग कर रहा है और डाइजेशन किस तरीके से वो फूड डाइजेशन करता है। सो ऑल दिस वन वी विल स्टडी इन टुडेज वीडियो विच आई एम मेकिंग हियर। सो लेट्स वन बाय वन आई विल टेल यू ऑल अबाउट फीडिंग एंड डाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको ये अमीबा का बता रही हूँ। सो व्हाट इज अमीबा क्या है? सो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक। अमीबा क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? माइक्रो होता है जो बिल्कुल स्मॉल हो, और जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आईज। मतलब हम जैसे मैं भी आंखों से देख रही हूँ किसी चीज को, तो वो इतना छोटा जीव है कि मैं उसको अपनी इन आईज से ऐसे बिना किसी लेंस, बिना किसी माइक्रोस्कोप से उसके बिना देखो ना, तो वो हो गया मैक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। मैक्रो मैक्रो क्या हो गया? जैसे मेरे सामने जो भी चीज दिखाई दे रही है, ग्लास है, बेड है, बुक्स है, चेयर है, टेबल है, तो ये सारे क्या हो गए? मैक्रो। ठीक है, लेकिन ये तो मैं बुक मतलब बड़ी हो गई। लेकिन ऑर्गेनिज्म का नाम लूं तो लाइक मैं कह सकती हूँ फिश, मैं कह सकती हूँ जैसे बफेलो, कैट, डॉग, ह्यूमन, ये सारे कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? मैक्रो। लेकिन अगर मैं कहूं वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, मीन्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आईज, वी कैन सी ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसी तरीके से ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर मीन्स विच हैव ओनली वन सेल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मिलियन बिलियन सेल्स हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मैनी नंबर ऑफ सेल्स, बट there are some organisms like which are unicellular, like you can say amoeba, single cell, paramecium, iglena, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। डायटम्स, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो अमीबा की डेफिनेशन क्या हो गई? अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक single cell means unicellular organisms and which are found in pond water। ये हमें मोस्टली कहाँ मिलते हैं अमीबा? pond water के अंदर, pond water। और which continuously changes its shape, जो अपनी शेप कंटिन्यूसली क्या है? बॉडी की कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। अगर हम आंख बंद करके भी इस तरीके से मैं आपकी तरफ देखते हुए अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? अमीबा। सो विच कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप, दिस इज कॉल्ड अमीबा। इसके सेंटर में या कहीं पे भी आप बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड डेंस। ये क्या है? डेंस सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो ये पूरा जो पोर्शन दिख रहा है सेल, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या है? ये साइटोप्लाज्म। अब यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, दिस मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या? इसकी सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ओके, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको मैं सेल मेम्ब्रेन लिख देती हूं। राइट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर ऐसे अलग अलग निकले हुए ना स्टूडेंट्स, उंगलियों की तरह। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया या सूडोपोडियम, कुछ भी लिख सकते हो। PSEUD
SUDOPODIUM, सूडोपोडियम या सूडोपोडिया, प्लूरल में पोडिया हो गया, एक को हम नाम दे रहे हैं सूडोपोडियम। ओके और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बबल्स लाइक आपको मिलेंगे 1 और 2 ऐसे वैक्यूल्स। ये बबल्स लाइक जो आपको दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल का साइज थोड़ा सा बड़ा बना देती हूं मैं। ओके दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। ओके अब देखो स्टूडेंट इस अमीबा के बारे में कि जब भी इनको कोई फूड, ठीक है, उस फूड की इनको सेंसेशन होगी देन व्हाट विल हैपन, ये माइक्रोस्कोपिक फूड ही खाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटे छोटे फूड ऑर्गेनिजम्स को फूड के रूप में यूज करता है। सो व्हेन इट सेंसेस द फूड, कोई भी फूड, सपोज यहाँ पे ये पॉन्ड वाटर के अंदर ये फूड रखा हुआ है, जब इसको फूड की सेंसेशन होगी, उसको फूड का पता चलेगा, देन व्हाट हैपन, ये अपने सूडोपोडिया, ये फॉल्स फूड को उसको क्या करेगा, उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो यहां से ये अपने आप को ब्रेक करके और फूड ये क्या कर लेगा स्टूडेंट, ऐसे अपने आप को बढ़ाएगा इसे, और दिस वे इट विल ऐसे ये इसको करेगा, देन दिस फूड विल कम इनसाइड, इनगल्फ। नाउ दिस फूड आइटम विल इनगल्फ बाय द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया में याद रखो दिस पी इज साइलेंट। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, अब ये फूड पार्टिकल्स कहाँ आएगा, ये फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे किसके अंदर एंटर करेगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर। व्हाट वी कॉल दिस वन, फूड वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। तो फूड कहाँ एंटर करेगा, इस वैक्यूल के अंदर। नाउ दिस वैक्यूल रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस। क्या रिलीज करेगा स्टूडेंट ये वैक्यूल, डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, कौन रिलीज कर रहा है, इसके इनर साइड से डाइजेस्टिव जूसेस ये रिलीज करेगा फूड वैक्यूल। देन व्हाट हैपन, अब डाइजेस्टिव जूसेस इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, इस फूड को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव जूसेस इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। और वो ब्रेक डाउन किस में करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, break down into simpler substances. Okay, so उसको simpler substances में break down करेंगे। अब जैसे ही वो simpler substance में break होगा, तो break होने के बाद when it will break into simpler substances by this digestive juices, digestive juices कहाँ आएंगे, food vacuole के अंदर। food vacuole digestive juices release करने के बाद now this digestive juices break down this food into simpler substances. सिंपलर सब्सटेंस में फूड ब्रेक होने के बाद देन इट इज एब्जॉर्ब बाय द अमीबा, बॉडी में फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब। अब ये फूड को क्या कर लेगा, जब ये सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा देन अमीबा क्या कर लेंगे, उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आफ्टर एब्जॉर्ब, जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा देन इट इज यूज्ड। अमीबा उसको क्या यूज, उस फूड को क्या कर लेगा स्टूडेंट, यूज कर लेगा। सो एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए इस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ये क्या कर लेगा, यूज। कहाँ यूज करेगा, आप देखो, यूज फॉर ग्रोथ, ये अपनी ग्रोथ के लिए। कौन ग्रोथ बेटा, अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए ये जो एब्जॉर्ब किए इसने, जो सिंपल ब्रेकडाउन होने के बाद सब्सटेंसेस को, फूड को जो ब्रेकडाउन हो गया सिंपल चीज में, उसको जैसे हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट में ब्रेकडाउन हो गया, कौन सा हो गया, ग्लूकोज में। ऐसे प्रोटीन हमारे बॉडी में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, सिंपलर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। ऐसे फैट को हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया तो अमीबा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर एब्जॉर्ब फूड, व्हेन द फूड इज एब्जॉर्ब, अमीबा यूज इट। अब यूज कहां करेगा उसको, फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन कह सकते हो स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो फॉर इट्स रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो तीसरा आप क्या ले सकते हो, मेंटेनेंस, और मल्टीप्लीकेशन कह दो, या आप अपनी मल्टीप्लीकेशन, आप अपने वर्ड में उसको आप रिप्रोडक्शन के लिए भी
क्योंकि उसको फूड रिप्रोड्यूस होना है, तो अपने को ब्रेक डाउन करेगा अमीबा 2 डॉटर सेल्स में। तो ये डॉटर सेल्स क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे डॉटर सेल्स ये अमीबा बना दिया, अब अमीबा ब्रेक होके क्या है 2 स्मॉलर अमीबा में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये खुद ही न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जितना भी फूड सब्सटेंसेस है, ये 2 पार्ट्स में से अपने आप को अमीबा, इन दोनों अमीबा को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, ये डॉटर अमीबा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल में भी मैं आपको बताऊं तो कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। कौन सा हो गया, बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई मतलब 2, फिजन मीन्स ब्रेक, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाना। सो ये अपने इस एब्जॉर्ब फूड को यूज कहाँ करेगा, ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लीकेशन। अब ये दोनों, जैसे इसका ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो गए, अब अगेन ये अमीबा ग्रो करेगा, देन मेंटेन करेगा अपनी बॉडी को, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई, दिस अमीबा अगेन मल्टीप्लाई। इस तरीके से अमीबा के आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे आपको अमीबास का कलेक्शन नजर आएगा। तो इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। सो दिस इज द वे बाय अमीबा की फेडिंग और डाइजेशन हुआ। फेड कैसे किया, इसमें इंजेक्शन कैसे हुआ, फूड को, इसके जो सूडोपोडिया उसने इस फूड को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद फिर उसका दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन किया फूड का। डाइजेशन के बाद क्या किया, उसको एब्जॉर्प्शन किया। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको क्या किया, एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं, यूज किया। उस फूड आइटम को कहाँ कर लिया, यूज कर लिया। दैट इज मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से हो रहा। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, चाहे वो सिंगल सेल हो या हमारी बॉडी हो मैनी सेल्स की तरह, ठीक है, लेकिन दोनों में जो बेसिक प्रोसेस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज सेम। ब्रेक डाउन वैसे ही फूड को इंजेक्शन, जैसे हम फूड को हम माउथ के अंदर लिखते हैं इंजेक्शन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में फिर एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, यूज कर लेना। तो इसने यूज कर लिया उसको। और जो अब जो ये वेस्ट बचा है स्टूडेंट, ये वेस्ट यहां से फिर क्या होगा, इजेक्टेड आउट। तो इस वेस्ट का क्या हो जाएगा, इजेक्शन, इजेक्शन। और ये यहाँ पे क्या हो गया, जो फूड आइटम यहां से जो अंदर आ गई उसको हमने बोला इंजेक्शन। ये क्या था स्टूडेंट्स, इंजेक्शन। सो इंजेक्शन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, जो यूज हो गया उसका मतलब क्या हो गया, एसिमिलेशन, और लास्ट में वेस्ट को हमने इजेक्टेड आउट कर दिया। सो ये पूरा होल अमीबा का प्रोसेस था, फीडिंग और डाइजेशन। तो जो बेसिक प्रोसेस है ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज एनर्जी, दैट इज बेसिक, सभी में क्या मिलेगा, सेम, चाहे वो सिंगल सेल हो या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सेंड कर दूंगी स्टूडेंट्स। आप उसमें क्वेश्चन आंसर इजीली मैं उसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगी सारे क्वेश्चन आंसर, एंड इजी वे आई विल टेल व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट विल बी द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, सो नाउ यू हैव टू टेल योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ कि जो ये अमीबा है, अमीबा में जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर आई हुई है, व्हाट वी कॉल दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो यू हैव टू टेल योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। आई होप सबको क्लियर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।